आपका असली चेहरा हम सबके सामने आ चुका है। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? देख, मैं चुपचाप तेरी बात सुन रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तू बकवास पे बकवास करता जाएगा। नौकरानी नहीं हूँ मैं तेरी, इस घर की दादी हूँ, इसलिए अपनी हद में रहकर बात कर। और ये तेरी फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बात तो आपको मेरी सुननी पड़ी। नीति का फिर प्लान हुआ फेल। यहाँ पर भाई नीति कितनी कोशिश कर रही है परी को मारने की, लेकिन मार ही नहीं पा रही है। हमने देखा था ना, यहाँ पर राकेश को बुलाती है, राकेश स्ट्रेचर पे लेके जाता है, किडनैप करने की कोशिश भी करता है परी को, लेकिन कुछ नहीं होता। बीच में यहाँ पर उसको मारने को भी आती है, लेकिन चाची पकड़ लेती है। और फिर अब नीति आती है भाई भेष बदलकर, यहाँ पर डायन का रूप लेके आ जाती है, सफेद साड़ी में आती है, घूंघट पहनकर आ जाती है। और जैसी वो कमरे में आती है ना, राजीव पकड़ लेते हैं। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ से राजीव ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं परी को छोड़ने वाला नहीं हूं अकेले, और जो भी होगा ना उसको मैं गोली मार दूंगा। और यहाँ पर वो बंदूक लेके आ जाता है और उसके हाथ में गन होती, और जैसी वो नीति मारने को होती ना, उसका गला दबाने को होती, इतने में राजीव आ जाएगा। और राजीव आराम से पूछ रहा हूं, क्या बिगाड़ा परी ने आपका? क्यों आपने उस घूंघट वाली लड़की को भेजा था परी को मारने के लिए? हाँ ताई जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सीसीटीवी फुटेज में। बेबे राकेश और उस घूंघट वाली लड़की से बात कर रही थी। राजीव उसके ऊपर गन रख देगा। राजीव गन नहीं चलाएगा, तब तक उन दोनों के बीच में हाथापाई होगी। यहाँ पर नीति ने भागने की कोशिश भी करेगी और राजीव उसका घूंघट उतारेगा भी, लेकिन की शक्ल सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल की लाइट गई हुई है। राकेश ने, हमें पता ही है ना किस तरीके से फिर हॉस्पिटल की लाइट गायब कर दी थी। उसको लग रहा था कि अंधेरा होगा तो मैं परी को किडनैप करके ले जाऊंगा, लेकिन नहीं लेके जा पाता है। अब यहाँ पर जो नीति होती है वो कोशिश करती है कि वो चेहरा नहीं देख पाए, और नीति भागते भागते ना बालकनी में छुप जाती है। यहाँ पर बालकनी में खड़ी होती है, और जो राजीव है वो सड़क पे देखता भी है, झांकता भी है विंडो में से, लेकिन नीति नहीं दिखती है। और नीति फिर अपने आप को खतरे में डाल रही है। नीति गिर भी सकती थी नीचे, क्योंकि जान का खतरा है। बहुत ऊपर खड़ी हुई थी वो बालकनी में। वही घूंघट वाली लड़की जिसने परी का मास्क उतार के उसे मारने की कोशिश की। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बताइए। शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से फुटेज देखी है, और फुटेज देखने के बाद मैं एक चीज कह सकता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी तरह नीति भाग आती है वहां से अंधेरे में, और राजीव नहीं पकड़ पाता है नीति को। अब यहाँ पर जो घर वाले हैं ना, वो बहुत चिंता कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। वो डॉक्टर्स को बुलाता है, क्योंकि एकदम ना परी की सांस बंद हो जाती है। यहाँ पर नीति को हमने देखा था ना कि वो तकिया दबा के उसको मारने की कोशिश कर रही थी, और डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स भगा देते हैं यहाँ पर राजीव को। राजीव कहता भी है कि यहाँ पर कुछ तो था, आपकी सिक्योरिटी में कमी है, और कोई बाहर से औरत आई हुई है जो परी पर हमला कर रही थी। यहाँ पर डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, आप लोगों के ही लोग हैं। अब यहाँ पर ताईजी और राजीव को हो सकता है शक हो जाए, क्योंकि जैसी राजीव बोलते हैं ना कि कोई औरत है जो परी के पीछे पड़ी है, तो यहाँ ताईजी का दिमाग चल जाता है कि हो सकता है नीति की सारी चाल हो। और अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो परी है उसका बच्चा नहीं रहेगा। यहाँ पर नीति की चाल एक तो कामयाब हो जाएगी। यहाँ पर नीति कुछ इस तरह का काढ़ा पिलाएगी परी को कि जिससे उसका अबॉर्शन हो जाएगा और बच्चा उसका मर जाएगा। अब भाई देखेंगे कि एक इमोशनल मोमेंट भी आने वाला है यहाँ पर राजीव और परी का, वो किस तरीके से परी को संभालता है। अब देखना होगा कि भाई यहाँ पर नीति का सच कौन सामने लेकर आएगा।